हेलो दोस्तों, मैं चंद्र ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आया हूं आगरा के सूर सरोवर पक्षी विहार में। और मैं आपको अंदर चलकर दिखाता हूं। उसमें पक्षियों अटखेलियां करते हुए और भी बहुत कुछ है, तो मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूं। तो चलिए चलते हैं अंदर। और ये टिकट घर है, यहाँ से मैंने टिकट लिया है। एक जने का 40 रुपये है और कैमरे का मैंने 500 रुपये पे किया है। ये देखिए, सूर सरोवर पक्षी विहार के लिए अंदर लेक पर रास्ता जाता है और ये बराबर में लेक है। ये देखिए, बोट तो है मगर अभी चालू नहीं है। किसी समय हम यहाँ आए थे तो पैडल बोट भी चलती थी और भी बहुत कुछ एक्टिविटी हुआ करती थी, लेकिन अभी है नहीं। पता नहीं कोरोना की वजह से है यानी किस लिए है। हेलो दोस्तों, यहाँ काफ़ी चेंजिंग की हुई है पहले से। मैं यहाँ पर 20 साल के बाद आया हूँ। ये आप देख रहे हो, जब ये बारिश के मौसम में ओवरफ्लो हो जाती है ये झील, तो यहाँ से पानी चार्ज किया जाता है और वो मैं आपको दिखला रहा हूँ। इस तरफ देखिए, झरना था, ये सब बंद कर रखा है। इधर से ओवरफ्लो होकर के पानी, इधर यमुना नदी है, सीधे यमुना नदी में ये पानी जाता है। अभी भी स्लो स्लो पानी जा रहा है। ये यहाँ सूर सरोवर पक्षी विहार में कैंटीन की भी व्यवस्था है। ये जो आप देख रहे हो, ये कीटम झील सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ से आगरा बॉर्डर पर मथुरा रिफाइनरी है। और उस रिफाइनरी को जो पानी की सप्लाई है, मथुरा रिफाइनरी को जो पानी की सप्लाई है वो यहाँ से है। ये जो सामने देख रहे हो, यहाँ से इस झील का पानी मथुरा रिफाइनरी के लिए जा रहा है। दोस्तों, यहाँ से हम वॉच टावर पर जाएंगे और वॉच टावर से दिखाएंगे आपको कुछ पक्षी अगर नज़र आते हैं तो। ये वॉच टावर आ गया और अब हम चलते हैं वॉच टावर पर। और उस ऊपर से अब हम आपको इस झील के नज़ारे दिखाएंगे। जी।
ये देखिए झील में पक्षियाँ अठखेलियाँ करते हुए, काफ़ी सुंदर दृश्य है। ये देखिए महाकवि सूरदास नेत्रहीन विकलांग विद्यालय भी यहाँ पर है, और सूरकुटी जो सूरदास जी थे उनकी तपोस्थली भी है, जहाँ पर ये विकलांग नेत्रहीन विद्यालय है। और ये डाक बंगला है वन विभाग का। और ये जो रास्ता जा रहा है, इस रास्ते पर आज मैं 20 साल पहले यहाँ पर इस जगह पर 20 साल पहले एक साउथ मूवी की शूटिंग हो रही थी, जिसके डायरेक्टर थे मणि रत्नम, जिन्होंने रोजा, बॉम्बे जैसी फिल्में बनाई। और उस फिल्म के जो कलाकार थे वो साउथ फिल्मों के ही एक सुपरस्टार थे, मोहनलाल जी, और फिल्म अभिनेत्री थी ऐश्वर्या राय। और उस समय हमने ये डाक बंगला बुक किया हुआ था, क्योंकि हम होटल से पिकनिक के लिए आए हुए थे। उस समय मैं एक 5 स्टार होटल में जॉब करता था। जिस समय शूटिंग जो हो रहा था, यहाँ से एक जीप पर बैठकर बोनट पर वो बैठी हुई थी ऐश्वर्या राय, और उनको गाड़ी से जो है इधर ले जाया जा रहा था। शूटिंग जो है सुबह हम 10 बजे से यहाँ सुबह 4 बजे तक शूटिंग चली थी। और देखिए इसी जगह पर यहाँ पर काफ़ी ढलान थी उस समय। ये 20 साल बाद काफ़ी चेंजिंग हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल कर के। जैसे अब ये जो गहराई है काफ़ी कम है, उस समय गहराई ज़्यादा थी। उस बोनट पे से ऐश्वर्या राय को यहाँ से गिरना था, लेकिन वो जो बोनट पे से जो गिरने का सीन था वो एक स्टंट कलाकार ने किया था। जैसे कपड़े, एक लड़का था, जैसे कपड़े ऐश्वर्या पहनी थी उसी तरह के कपड़े पहने थे, और वो लड़का इस जगह से गिरा था और नीचे जा कर के वहाँ लड़का हट गया था, उसकी जगह ऐश्वर्या राय को लौटा दिया गया था। ये है सूरदास जी का जन्म स्थान। ये आप सामने देख रहे हो सूरदास जी का स्मारक, उनकी मूर्ति लगी हुई है। शायद यहीं उनका शायद जन्म स्थान था। सूरदास जी का 500 वर्ष प्राचीन कुआं, जो आप इस कुएं को देख रहे हो, ये 500 वर्ष पुराना कुआं है सूरदास जी का। और देखिए अंदर दिखाते हैं, अगर सूरदास जी कुटी के अंदर जाने देते हैं तो। ये देखिए सूरदास जी का स्मारक, महाकवि सूरदास जी का स्मारक।
ये विद्यालय है। विद्यालय अभी बंद है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। कुछ स्टाफ है जो उधर रहता है। अभी हम सूरदास जी नेत्र विद्यालय देख करके आ रहे हैं और अब हम वापस जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, अभी मैंने आपको सूर सरोवर पक्षी विहार और सूरदास नेत्रहीन विद्यालय का भ्रमण कराया और मेरा ये व्लॉग मैं अपना यहीं समाप्त करता हूँ और फिर मिलता हूँ मैं किसी और व्लॉग में। धन्यवाद।